मित्रों, बांग्लादेश के अंदर अगस्त के महीने में एक ऐसी आंधी चली कि उसने इंडियन इन्फ्लुएंस को उठा के बांग्लादेश से तो बे ऑफ बंगाल में फेंक दिया। और तब से लेकर वहाँ पर जो एक तारीखी रिवॉल्यूशन आया है, हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशन जो आया है, इस रिवॉल्यूशन के बाद इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो हैरान और परेशान हो गए हैं। ऐसे ही दो हैरान और परेशान इंडियन एक्सपर्ट्स ने फर्स्ट पोस्ट के अंदर आज एक बड़ा अजब सा आर्टिकल लगाया है। इसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो बांग्लादेश के अंदर रिवॉल्यूशन आया है, ये रिवॉल्यूशन नहीं बल्कि ये अमेरिका और चाइना का एक्सपेरिमेंट है। ये बाकायदा उन्होंने कहा है कि अमेरिकन और चाइनीज ने एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है ये फ्रैंकनिस्टाइन है। उन्होंने कहा है फ्रैंकनिस्टाइन। अब ये फ्रैंकनिस्टाइन क्या है इस पे भी बात करता हूं, लेकिन पहले आप जरा ये आर्टिकल देखिए उनका, जो कि उन्होंने आज लगाया है कि हाउ बांग्लादेशी फ्रैंकनिस्टाइन मे हर्ट इट्स अमेरिकन चाइनीज मास्टर्स। ये जनाब जजाति के पटनायक ने और चंदन के पांडा ने लिखा है। कहते हैं कि the US poor ratings in conflict resolution are bound to create a Frankenstein who will slip the master's control and punish it. Just as Chinese interventions in Pakistan and ambitious China-Pakistan economic corridor have already caused massive unrest in that country. अच्छा, इस पे अभी आता हूँ। ये ज़रा इनकी ये जो सीपैक के बारे में बात कर रहे हैं, इस पे उनको थोड़ा सा करेक्ट करना ज़रूरी है, अभी करते हैं। लेकिन पहले ज़रा ये बता दूँ आपको कि ये फ्रैंकनिस्टाइन क्या है, जिसके बारे में उन्होंने इस आर्टिकल के अंदर कई मरतबा जिक्र किया है। फ्रैंकनिस्टाइन असल में कहते हैं उस बला को, उस मॉन्स्टर को जो कि हादसाती तौर पर क्रिएट हो जाए, लेकिन अपने तख्लीक करने वाले यानी जिसने उसको बनाया है ये उसके भी कंट्रोल में ना हो और तबाही फैलाती रहे, फिर हर एक के कंट्रोल में ना रहे और ये तबाही फैलाती रहे, उसको फ्रैंकनिस्टाइन कहते हैं। एक गलत तजुर्बा जिसकी नतीजे में एक प्रोडक्ट इमर्ज हो और वो अनकंट्रोलेबल हो और हर जगह पर डिस्ट्रक्शन फैलाती जाए। तो ये कह रहे हैं कि ये एक फ्रैंकनिस्टाइन बांग्लादेश के अंदर अमेरिकन और चाइनीज ने मिलकर क्रिएट किया है और ये दोनों को हर्ट करेगा। अब और नीचे उन्होंने फिर इसमें दुखड़े सुनाते हुए नजर आए इस आर्टिकल के अंदर कि देखो 60s के अंदर चाइना ने हमारे साथ क्या किया, फिर अमेरिकन जो थे वो तो प्रो पाकिस्तान पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो वो भी शुरू से लेकर कुछ इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं रहे हमारे लिए। तो ये दोनों जो है ना हमारे इन्फ्लुएंस को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए दोनों ने ना मिल के यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर हसीना को धपड़धूस किया है ताकि हमें डिस्टर्ब कर सकें। अच्छा, वो सीपैक वाली बात क्या है? आगे बढ़ने से पहले जरा सीपैक का जवाब दे देना। सीपैक ने मैसिव अनरेस्ट क्रिएट की है पाकिस्तान के अंदर। झूठ बोल रहे हैं, मैसिव अनरेस्ट कोई नहीं है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती हैं। नंबर 1, जिस अनरेस्ट की ये बात कर रहे हैं वो अनरेस्ट असल में उन फ्रैक्शंस की जानिब से क्रिएट की जा रही है, सच एज BLA, जिसके पीछे खुद इंडिया का हाथ है। कोई ढकी छुपी तो बात नहीं है ना कि BLA के पीछे कौन कौन है, और भी फोर्सेस हैं, मानते हैं, सिर्फ अकेला इंडिया नहीं है, और भी है इनके पीछे, लेकिन इंडिया भी तो है। ये कुलभूषण क्या कर रहा था बलूचिस्तान के अंदर? ये जो पाकिस्तान ने इंडिया से कहा था कि वी हैव कॉट योर मंकी, तो वो मंकी क्या कर रहा था? इंडिया का जासूस, बहुत बड़ा दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था बलूचिस्तान के अंदर, और ये पकड़ा भी अजब तरीके से गया था। एक मराठी कॉल इंटरसेप्ट की थी ISI वालों ने, निंजा टर्टल्स ने, जो कि जा रही थी इंडिया की तरफ। बलूचिस्तान से इंडिया की तरफ जाने वाली एक कॉल जिसमें मराठी में बात की जा रही थी, तो वहां से ये मंकी साहब पकड़े गए थे। और भी बहुत बड़ी स्टोरी है इनके, कैसे उन्होंने पकड़ा था और कितने अरसे तक इसके पीछे लगे रहे, इनको पता भी नहीं चला कुलभूषण को कि इनके पीछे पूरा जाल बिछाया जा रहा है, और एकदम से गड़प करके पूरा का पूरा नेटवर्क उठा लिया था उन्होंने। ये तो मंकीज हैं इंडिया के, जो कि इस तरह से सीपैक के खिलाफ और पाकिस्तान के जो दीगर इलाके हैं उसके अंदर इंसर्जेंसी फैलाने के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहते हैं। ये नेचुरल डिस्टर्बेंस तो नहीं है, तो उसको अब क्यों इस तरह से नाम दे रहे हैं कि मैसिव अनरेस्ट है? मैसिव अनरेस्ट कौन सी अनरेस्ट है भाई? सिंध से लेकर तो गिलगित बल्तिस्तान तक सीपैक के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ पे। आई डोंट नो कौन सी अनरेस्ट की बात कर रही है। जो अनरेस्ट है वो अननेचुरल किस्म की है, बाहर की इंटरफेरेंस उसके अंदर है, स्पेसिफिकली इंडिया की। अच्छा, वो कहते हैं बांग्लादेश के अंदर ये जो सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंट है, अमेरिका और चाइना का एक्सपेरिमेंट, वो बोल रहे हैं, कहते हैं कि दी साइनो अमेरिकन एक्सपेरिमेंट विल फेल इंजेंडरिंग प्रोलॉन्ग्ड सिविल वॉर इन बांग्लादेश। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कह रहे हैं ये जो चीज़ वहाँ पर चल रही है ना, इस्लामिस्ट वहाँ पर आ गए हैं और माइनॉरिटीज़ वहाँ पर ख़तरे में हैं। एज अ रिज़ल्ट वहाँ पर सिविल वॉर क्रिएट होगी और इस सिविल वॉर की वजह से बांग्लादेश डिस्टेबलाइज होगा और इसके नतीजे में चाइनीज़ भी मसले में आएंगे और अमेरिकन्स भी प्रॉब्लम में आएंगे। कहते हैं कि दी एक्सट्रीमिस्ट्स हु हैव बीन अनलीश्ड अगेंस्ट इंडिया
and the Hindu minorities in Bangladesh will surely take the country to a crisis. The problem with the US is that it is good at creating crisis but a disaster in settling them. अब मुझे नहीं पता कि ये क्राइसिस क्यों बोल रहे हैं इसको। बांग्लादेश के अंदर क्राइसिस तो ख़त्म हुआ है, देखें क्राइसिस शुरू नहीं हुआ, क्राइसिस खत्म हुआ है, डेमोक्रेटिक वहां पर क्राइसिस था। वहां एक ऐसी सरकार थी जिसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं थी, जिसका सारा का सारा दारोमदार इंडिया के ऊपर था, यानी जो कि पावर में टिकी हुई ही इंडिया की वजह से थी। कौन से इलेक्शंस हुए थे अभी, इसको आप इलेक्शन कहते हैं, ये जो रिसेंट इलेक्शन हुए थे, एक पार्टी बस एक ही घोड़ा दौड़ रहा है रेस में और वो खुद ही फर्स्ट नंबर आ रहा है और खुद ही अपनी तारीफ कर रहा है कि देखो मैं तो जीत गया, सबसे पॉपुलर पार्टी मैं हूं। हालांकि इलेक्शन में थी ही एक पार्टी। ऐसे तो इलेक्शंस नहीं होते ना। चीफ जस्टिस भी मेरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मेरा, कानून भी मैं, सरकार भी मैं, जज भी मैं, वकील भी मैं, सभी मैं खुद हूँ। इसको आप क्या सेटअप बोलते हैं? डेमोक्रेटिक सेटअप बोलते हैं। इसको आप क्या स्टेबिलिटी बोलते हैं? ये क्या था बांग्लादेश के अंदर? आई डोंट नो ये क्यों बोल रहे हैं कि इस सेटअप का धबरदूस होना क्राइसिस है। कैसे क्राइसिस है ये समझाएं जरा, किस तरह से क्राइसिस है? अभी इलेक्शंस हुए ही नहीं, पहले से ही बोल रहे हैं कि सिस्टम हाईजेक हो गया। कैसे हाईजेक हुआ है भाई? अभी तो इलेक्शंस होना बाकी है और यू शुड हैव ट्रस्ट इन बांग्लादेशी पीपल। वो जिसको भी वोट करेंगे सोच समझ के वोट करेंगे, आपको उन पे एतबार होना चाहिए। असल बात लोगों की है। देखिए लीडर आते हैं जाते हैं, नेशंस रहती हैं अपनी जगह पर। बहुत सी अवामी लीग आएंगी, बहुत सी अवामी लीग जाएंगी, BNP जमात इस्लामी आएंगे जाएंगे, इस तरह के ग्रुप, लेकिन बांग्लादेश के लोग तो रहेंगे ना। तो उनकी जो पॉलिटिकल विजडम है उसके अंदर आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि ये इस तरह के लीडर्स को इलेक्ट करेंगे जो कि स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर लेकर आएंगे। अच्छा, आगे उन्होंने इंडिया के हवाले से 2-3 इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। वो कहते हैं कि इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट, इट हैज एन आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन एंड अ ग्लोबल स्टेच्यूर एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। खुद साख्ता लीडर है ग्लोबल साउथ का अपने आप में। यानी ये ऐसा ही हो गया जैसे शंभू शिकारी वोट देते हैं श्री शंभू शिकारी को, खुद ही इलेक्शन में खड़े होकर खुद ही को वोट देकर खुद ही आप कहें कि मैं तो जीत गया। ऐसा तो नहीं होता ना, कोई और भी तो माने आपको लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। और उसके बाद उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है जो कि RSS और BJP वाले कहते रहते हैं। इट बिलीव्स, यानी इंडिया की बात कर रहे हैं, इट बिलीव्स इन द फिलॉसफी ऑफ वासुदेवा कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली that emphasizes mutual cooperation, shared responsibility and a better future without exercising hegemony. Look who is talking. Without exercising hegemony. ये शेख हसीना क्या थी? सर से लेकर पांव तक इंडिया की हेजीमनी का जीता जागता एग्जाम्पल था ये शेख हसीना साहब। पावर में बैठी ही इंडिया की वजह से थी। पोर्ट्स भी दिए जा रही हैं, ट्रेनें भी दिए जा रही हैं, रेलवे ट्रैक्स भी दिए जा रही हैं, सब बांग्लादेश के रिसोर्सेज उठा के दिए जा रही हैं। पानी बांग्लादेश का बंद है तो बंद है, नहीं देना तो नहीं देना। और इनको आप सपोर्ट करते रहे, जबरदस्ती सपोर्ट करते रहे, डिस्पाइट द फैक्ट के लोगों में अनपॉपुलर थी, आप इनको सपोर्ट करते रहे। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा इंडियन हेजीमनी का? भाई वहां पर मालदीव्स के अंदर आपने क्या किया? इब्राहिम सालेह को आप सपोर्ट करते रहे, वो प्रो इंडिया थे, वो हेजीमनी नहीं थी क्या? फिर जब वहां पर नया हुक्मरान आया, मोहम्मद मुइज़ साहब आए, आप उनके विरोधी बन गए, हेजीमनी नहीं थी। ये नेपाल की ब्लॉकेड क्या थी? नेपाल के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे आपने उनको कहा कि नहीं, हम जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं वैसा बनाओ वरना आपकी ब्लॉकेड हो जाएगी, और आपने ब्लॉकेड की। हेजीमनी नहीं थी क्या ये? तो ये तो ना बोले ना वासुदेवा कुटुंबकम वाले हैं, हम तो हेजीमनी में बिलीव नहीं करते। जगह जगह आपकी हेजीमनी के किस्से मशहूर हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि इंडिया हैज नॉट एक्सप्रेस्ड एनी नी जर्क रिएक्शन और एन इंस्टेंटेनियस आउटबर्स्ट इन द इवेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एग्जिट फ्रॉम बांग्लादेश एंड एंटी इंडिया हिस्ट्रियोनिक्स। इट प्रिफर्स मेयर्ड साइलेंस टू प्रोवोकेटिव रिएक्शन। ये मोदी क्या मेयर्ड साइलेंस थी उसकी? मतलब ये जो डिप्लोमेटिक जंग बाकायदा उसने छेड़ दी, अमेरिका के प्रेसिडेंट को अप्रोच कर रहा था, दीगर वेस्टर्न पावर्स को अप्रोच किया जा रहा था कि बांग्लादेश पे प्रेशर डालिए, ये क्या मेयर्ड साइलेंस थी? आप बताइए। आपने हर चीज़ की जिससे बांग्लादेश की नई सरकार कंट्रोवर्शियल हो जाए, आपने हर वो चीज़ की है। आप चुप नहीं बैठे थे, असल में आपने हर वो चीज़ की जिससे नई सरकार कंट्रोवर्शियल हो जाती। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी ने ज़्यादा घास नहीं डाली बेसिकली, क्योंकि मोहम्मद यूनिस जो है उसको वेस्ट जानता है, वेस्टर्न वर्ल्ड इनको जानती है, नोबेल प्राइज विनर है, इनको जानते हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है वहाँ पर वेस्ट के अंदर, लिहाजा आपकी दाल नहीं गली। तो ये ना कहें कि जी हम चुप करके बैठे हुए थे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने फिर अंसारुल्लाह बंगला का जो चीफ है उनके रिहाई पर भी इन्होंने बात की कि इनको क्यों छोड़ा गया है, इससे लग यूँ रहा है कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है वो उसको दोबारा से ईस्ट पाकिस्तान बनाना चाह रही है वगैरह वगैरह। देखें इसका दारोमदार जो है ना, बांग्लादेश पाकिस्तान के जो म्यूचुअल
कोऑपरेशन है या जो उनके रिलेशन है, इसका दारोमदार इंडिया की पॉलिसीज़ के ऊपर है। अगर इंडिया पुश करेगा, फोर्स करेगा बांग्लादेश को, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की टाइज डीप होते जाएंगे। अगर इंडिया की पॉलिसी फ्रेंडली रहेगी तो बांग्लादेश बैलेंसिंग पॉलिसी आपको अडॉप्ट करता हुआ नजर आएगा, दोनों के दरमियान रहेगा, बैलेंस रहेगा। लिहाजा ये इंडिया पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बांग्लादेश की जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो चाहते हैं। अगर वो मुश्किल पॉलिसी रखते हैं, उनको तंग करेंगे, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की टाइज आपको डीप होते हुए नजर आएंगे।